हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल उड़ान सपनों की। आज हम करेंगे क्लास 8 की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 37, जो कि आपकी डेट 26 जनवरी नहीं आएगा, ये 26 फरवरी कर लीजिएगा, से 2 आएगा। बल तथा दाब हम पढ़ेंगे। कोई वस्तु बिना बल लगाए अपनी आप गति नहीं कर सकती और ना ही अपनी दिशा बदल सकती है ना। जब तक हम बल नहीं लगाएंगे तो कुछ नहीं होगा। किसी वस्तु के आकार को बल लगाए बिना नहीं बदला जा सकता है। अब जो बल होते हैं बेटा, दो तरह के होते हैं, एक होता है संपर्क, एक होता है असंपर्क। संपर्क बल कौन से होते हैं? जो एक दूसरे के साथ सीधे सीधे संपर्क में वस्तुओं के बीच लगने वाला बल क्या कहलाता है? संपर्क बल। एग्जाम्पल आपका पेशीय बल और घर्षण बल। पेशीय बल क्या होता है? मांसपेशियों की क्रिया के कारण लगने वाले बल को पेशीय बल कहते हैं। क्या आप बगैर छुए पानी की एक बाल्टी को उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते। क्या आप मेज पर रखी किसी किताब को बिना छुए उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते। मांसपेशियां ही हमारे शरीर में होने वाली गति से संबंधित सभी गतिविधियों को करने में सक्षम बनाती हैं। बैल, घोड़ा, गधा और ऊंट जैसे जानवर हमारे लिए विभिन्न काम करने के लिए पेशीय बल का उपयोग करते हैं। पेशीय बल को तभी लगाया जा सकता है जब वह किसी वस्तु के संपर्क में हो, इसलिए इसे हम संपर्क बल कहते हैं। ठीक है, एक दूसरे के संपर्क में। अब घर्षण बल क्या है भाई? हम दैनिक जीवन में अनुभव करते हैं कि जमीन पर लुढ़कने वाली गेंद को धीरे धीरे गति कम हो जाती है और अंत में वह रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? घर्षण बल के कारण। ठीक है, नाव भी चलना बंद कर देने पर कुछ देर पर चलकर रुक जाती है। देखिए, नाव को इसको चला रहे हैं, जब तक चलाते जाएंगे तो चलती जाएगी, बंद कर देंगे तो रुक जाएगी। इंजन को बंद करने देने पर कार या स्कूटर रुक जाता है। इन सभी में कोई भी बल वस्तुओं पर कार्य करता हुआ दिखाई नहीं दिखता है। लेकिन देखिए, बल दिखता नहीं है पर बल होता है। ठीक है, दिखाई नहीं देता है लेकिन बल होता है। इन सभी उदाहरणों में गति की स्थिति को बदलने के कारण घर्षण बल है। घर्षण बल की वजह से सब कुछ हुआ है। घर्षण बल हमेशा सभी गतिशील वस्तुओं पर कार्य करता है और इसकी दिशा हमेशा गति की दिशा के विपरीत होती है। यानी कि ये अगर बॉक्स है और इसकी गति इस साइड में है तो आपका घर्षण बल दूसरी साइड से लगेगा। ठीक है, अपोजिट साइड से। यह भी संपर्क बल का उदाहरण है, क्योंकि यह बल सतहों के बीच संपर्क के कारण उत्पन्न होता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं भाई। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में संपर्क और असंपर्क बल को पहचानें। नाव का खेना बंद कर देने पर रुक जाना, तो बेटा ये संपर्क बल है, क्योंकि संपर्क में उसे हाथ से तो कर रहे हैं। एक व्यक्ति का पानी की बाल्टी को उठाना, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? संपर्क बल हो जाएगा। फिर है एक व्यक्ति का हथौड़े से कील ठोकना, तो ये भी आपका संपर्क हो जाएगा। तीनों ही संपर्क बल है, आप तीनों में लिख दीजिएगा संपर्क। सेकंड क्वेश्चन है, जमीन पर लुढ़कती हुई गेंद धीरे धीरे धीमी हो जाती है, क्यों हो जाती है? तो आप लिखेंगे घर्षण के कारण। घर्षण के कारण। ठीक है, ये आपके सेकंड का आंसर हो जाएगा। थर्ड क्या पूछा है? घर्षण बल किस प्रकार का बल है, संपर्क या असंपर्क? तो आप लिखेंगे घर्षण बल संपर्क। चलिए आप इसका आंसर यहाँ से लिख दीजिएगा सीधा। थर्ड यहाँ से घर्षण बल, सॉरी यहाँ से लिखिएगा घर्षण बल, फिर यहाँ से लिखिएगा संपर्क बल का एक उदाहरण है, क्योंकि यह बल सतहों के बीच संपर्क के कारण उत्पन्न होता है। तो आप सबसे पहले लिखेंगे घर्षण बल, फिर यहाँ से लिखेंगे संपर्क बल का एक उदाहरण है, क्योंकि यह बल सतहों के बीच संपर्क के आने के कारण उत्पन्न होता है। तो भाई यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।